दोस्तों ईरान वॉर ट्विस्ट पे ट्विस्ट दिए जा रहा है और अब बिगेस्ट ट्विस्ट आ चुका है। जी हाँ, अगर आप देखें तो यूएस एयरफोर्स का सबसे प्राइज्ड सेट F-35 दुनिया भर को एक्सपोर्ट किया जाता है बड़े ही महंगे कीमत पे। वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव एयरक्राफ्ट, जिसके बारे में अमेरिकन प्रचार है कि ये तो अनडिटेक्टेड है, दुश्मन इसको देख ही नहीं सकता। उसको वो ईरान जिसको ट्रंप कहते हैं कि ना उसके पास एयरफोर्स है ना उसके पास कहीं से भी अगर आप देखें एंटी एयर यूनिट है, वो ईरान ने F-35 को हिट किया है। दोस्तों इसको यूएस ने भी कबूल लिया है और इसके साथ अगर आप देखें तो ट्रंप के 17 ब्यूटीफुल बिग प्लेन्स गिर चुके हैं। दोस्तों ये संख्या और अधिक है, 17 ही नहीं है, आपको बता देता हूं। यहां पे दोस्तों आप देख सकते हैं दुनिया भर की मीडिया इस पे चर्चा कर रही है, भारत में भी बहुत चर्चा हो रहा है। यूएस F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट को स्काईज में ईरान ने मार गिराया और ईरान ने एक वीडियो भी रिलीज किया है। तो सबसे पहले दोस्तों ये वीडियो देखिए कैसे F-35 को हिट किया गया है। इसके बाद जरा जानेंगे कि क्या प्रणाली का यहां पे इस्तेमाल किया गया होगा, तो उस पर भी हम वीडियो में चर्चा करेंगे। पहले जरा ध्यान से ये छोटा सा वीडियो है, इसको देखें। दोस्तों इस वीडियो के बाद यूएस सेंटकॉम को कबूलना पड़ा, हाँ F-35 एक हमारा ईरान के ऊपर कॉम्बैट मिशन में उड़ रहा था, उसको मोस्ट लाइकली ईरानियन फायर में हिट किया गया और उसके बाद उसको इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। ये भी एक सोचने वाली बात है। F-35 इस हिट के बाद लैंड किया है, लेकिन हाँ F-35 हिट हुआ है। दोस्तों ये ग्रेजुअल प्रोसेस है। वो F-35 जो कि इनविजिबल था उसको ईरान ने डिटेक्ट किया है, तो वो क्या सीकर्स यूज किया है, ये दोस्तों बहुत बड़ा ट्रेजर है। F-35 इसके साथ बहुत ज्यादा वल्नरेबल हो जाएगा क्योंकि कहा जा रहा है हीट सिग्नेचर्स यूज किए गए हैं, यानी कि इंजन से लेके एयरफ्रेम डिजाइन सब कुछ F-35 का बदलना पड़ेगा, जो कि इम्पॉसिबल है। यानी कि आने वाले दिनों में F-35 और ज्यादा वल्नरेबल होगा। यूएस एयरफोर्स जो ईरान के ऊपर उड़ रही है वो और सतर्क होके उड़ेगी। काफी कुछ यहां पर हुआ है, आप देख सकते हैं। इन टोटल यूएस ने 16 एयरक्राफ्ट लूज किए हैं और अब F-35 मिला दे तो ये 17 हो गया है। ये दोस्तों पहले का न्यूज है और दोस्तों फ्रैंकली ये नंबर और अधिक है क्योंकि जो टैली हो रहा है वो कहीं से भी मीट नहीं हो रहा, और ज्यादा नंबर्स हैं, ये बात आप मान के चलिए। वो ट्रंप क्या कहा करते थे कि हमने ईरान की मिलिट्री खत्म कर दी, नेवी खत्म कर दी, एयरफोर्स खत्म कर दिया, एंटी एयरक्राफ्ट रडार सब खत्म हो चुका है, हमने उसको डेसिमेट कर दिया है, सर्वनाश हो चुका है ईरान का, उसके पास कोई मिलिट्री नहीं है। आज वो ईरान यूएस का क्राउन जूल, वन ऑफ द मोस्ट प्राइज पोजीशन, जो दुनिया जिस पर पूरी पश्चिमी दुनिया पूरा वेस्टर्न वॉरफेयर इसी पे निर्भर करता है, नेटो इस पर निर्भर करता है, उसको एक्सपोज कर दिया है, उसको वल्नरेबल कर दिया है। ये होता है दोस्तों जब आप कहीं ना कहीं अपने क्राउंड पोजीशंस को, क्राउन जूल्स को वॉर में एक्सपोज करें तो उसकी कमियां सामने आती हैं। और अब पता चल गया है F-35 इज नॉट इनविजिबल। रैग टैग, ट्रंप के शब्द है ना, रैग टैग ईरानियन फोर्सेस जिसके पास कुछ नहीं है वो भी आपके F-35 को हिट कर दे रहे हैं। तो क्या एग्जैक्टली यहां पे हुआ है, आइए जरा आज इसी पर चर्चा करते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े आपसे निवेदन है, वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें। और इसके साथ दोस्तों आपको मैं बताना चाहूंगा अनअकैडमी कोर्स में आपको जो क्वालिटी एजुकेशन मिल रही है वो उसकी रिजल्ट बता रही है। जी हाँ, 109 से अधिक ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम सिलेक्शन हुआ है। कोई इंटरव्यू पैनल वाला वीडियो हम स्टूडेंट्स काउंट नहीं कर रहे, केवल और केवल वो जिन्होंने एनरोल किया, हमारा कोर्स खरीदा, उनमें से 109 से अधिक स्टूडेंट हैं जो हमारे ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम से सेलेक्ट हुए हैं, इंक्लूडिंग ऑल इंडिया रैंक 1 जो ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम के ही स्टूडेंट हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों ये वो है जो कि ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन परचेज करके पढ़े हैं। दोस्तों ये बताता है हम जो आपको पढ़ा रहे हैं क्वालिटी है, जो आपको एग्जाम क्लियर कराती है, और ये इस वक्त बेहद अफोर्डेबल प्राइस पे है। आप देख सकते हैं दोस्तों प्राइस हाइक कंटिन्यूअसली हो रहा है और अब ये 19,999 पे आ चुका है। इसके बाद फिर प्राइस हाइक होगा, तो आप अभी जुड़ सकते हैं, इस कीमत में अपने प्राइस को लॉक कर सकते हैं यूजिंग दी कोड KC10। लेकिन याद रखिएगा रात 12 बजे प्राइस हाइक हो जाएगा, तो उसके पहले KC10 कोड का इस्तेमाल करें और सब्सक्रिप्शन अवश्य ले लें, आप या आपके मित्रगण कोई भी जो लेना चाहते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे यूएस F-35 की कहानी जानते हैं क्या हो रहा है। देखिए दोस्तों कल रात की बात है, हमारे टाइम के हिसाब से करीबन 11 बजे ये न्यूज आया। यूएस F-35 को IRGC ने क्लेम किया कि एक डायरेक्ट हिट हुआ है और इसके साथ ईरान में करीबन रात के 3 बज रहे थे और उस वक्त ईरानियन एयर डिफेंस सिस्टम्स ने F-35 को मारा है और ये विजिबल डैमेज है, एक्सप्लोजन, स्मोक ट्रेल सब कुछ दिख रहा है जैसा आप लोगों ने वीडियो में भी देखा। IRGC ने कहा यह स्ट्राइक सक्सेसफुल है, F-35 को हमने सीरियसली डैमेज किया, उसके बाद हाई पॉसिबिलिटी है वो क्रैश हो गया होगा।
और उन्होंने फिर वो आईआरजीसी ने फुटेज भी रिलीज किया, जिसमें आपने देखा दोस्तों, ये जो दिख रहा है, ये क्लियरली दिख रहा है कि इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड गाइडेड सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें अगर आप देखें तो ये वो सेंसर है जो हीट डिटेक्ट करता है। F-35 का एंड ऑफ द डे एग्जॉस्ट है, वो हीट रिलीज कर रहा है, तो वो हीट डिटेक्ट करके मिसाइल फायर किया जाता है। अब देखिए दोस्तों, ये वन ऑफ द मोस्ट प्रिमिटिव टेक्नोलॉजीज है। प्रिमिटिव क्या मतलब, एडवांस्ड ही है, लेकिन ये 70s में भी आ गई थी। इंफ्रारेड हीट सीक करके आप मिसाइल फायर करते थे। लेकिन जितने भी मॉडर्न प्लेन्स होते हैं, फिर वो F-35 वगैरह हो गए, उनमें बड़ा ही स्ट्रॉन्ग सिस्टम होता है जो कि इस प्रकार के हीट सिग्नेचर को मिनिमाइज करता है। F-35 का जो एग्जॉस्ट होता है दोस्तों, उसमें अगर आप देखें तो एयर मिक्स किया जाता है, कूल्ड एयर, ताकि हीट सिग्नेचर मिनिमल हो। वैसे ही अगर आप देखें तो इस वजह से इनको बड़ा कठिन है पकड़ पाना, लेकिन फिर भी ईरान ने ये कर दिखाया। एंड ऑफ द डे दोस्तों, इसमें जो रडार सिग्नल्स का इस्तेमाल किए बगैर आप अगर देखें तो हीट के द्वारा इसको फायर किया गया है। मतलब क्या है दोस्तों, जब आप नॉर्मल जो मिसाइल आजकल यूज होता है, जिसमें आप क्या करते हैं, रडार से उसको डिटेक्ट करते हैं, फिर उसको लॉक करते हैं और फिर फायर करते हैं, तो बेसिकली आपका जो मिसाइल है कंटिन्यूअसली वो एक रडार सिग्नल्स का पल्स रिलीज करता रहता है, तो प्लेन को पता चल जाता है। लेकिन हीट सिग्नेचर में वैसा कुछ नहीं हो रहा, वो प्लेन को पता भी नहीं चला और उसके पहले उसको हिट कर सकता है। दोस्तों, इस वजह से इसको इलेक्ट्रॉनिकली जैम नहीं कर सकते। अदरवाइज आप क्या करते हैं, वो जो मिसाइल से रडार सिग्नल कंटिन्यूअसली रिलीज हो रहा है, आप उसके उस कंपोनेंट को ही जैम कर देते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली उसका रडार काम ही नहीं कर पाता। तो यहां पे इस वजह से पायलट को शायद अलर्ट भी नहीं हो पाया और वो मिसाइल उसे हिट किया। आप देख सकते हो उस वीडियो में पायलट कोई शैफ वगैरह भी रिलीज नहीं कर रहा कि हीट सिग्नेचर्स को मिनिमाइज कर सके। तो कुछ यहां पे जो आईआरजीसी का स्टेटमेंट है, उसका कहना है कि हमने एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम यूज किए हैं, जिसमें उनका क्या हो सकता है वो तो नहीं बताया, लेकिन कैंडिडेट्स है शायद बवार 373 का इस्तेमाल किया गया हो, जो कि तेहरान का कहना है एंटी स्टेल्थ फीचर्स है, 5th जनरेशन फाइटर जेट्स को पकड़ सकते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड सिस्टम्स को इसमें इंटीग्रेट किया गया है। तो अब वो फाइन ट्यून किया गया है कि F-35 के सिग्नेचर को डिटेक्ट कर सके, तो उस प्रकार से इनको यूज किया जा रहा है। फिर हो सकता है S-300 को इन्होंने अपग्रेड किया है, जिसमें डुअल मोड रडार और IR सीकर्स दोनों डाले गए हैं। अब दोस्तों, इसमें अगर आप देखें ना, तो यूएस सेंटकॉम का भी कंफर्मेशन आया। सेंटकॉम ने कंफर्म किया, हाँ, कोर फैक्ट्स वो भी माने। एक 5th जनरेशन स्टेल्थ जेट था जो कि कॉम्बैट मिशन ईरान के ऊपर कर रहा था, सस्पेक्टेड इरानियन फायर से उस पर डैमेज हुआ है। एयरक्राफ्ट ने लेकिन इमरजेंसी लैंडिंग की यूएस मिलिट्री बेस में, मिडल ईस्ट में, वेस्ट एशिया में ही कहीं की है। पायलट स्टेबल कंडीशन में है और इंसिडेंट अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है। दोस्तों, इसके साथ ये पहला कंफर्म्ड इंस्टेंस है जब ईरान ने सक्सेसफुली टारगेट किया यूएस F-35 को। अब दोस्तों, ये ट्विस्ट है बहुत ज्यादा कि ईरान ने इस प्रकार के हालत में भी F-35 को टारगेट किया, हिट किया, डैमेज किया, और वो भी एक ट्विस्ट है कि वो प्लेन उसके बाद भी लैंड हुआ। जो एक्सप्लोजन दिख रहा है वो बहुत बड़ा है। एंड ऑफ द डे मत भूलिए, वो इंफ्रारेड, एंड ऑफ द डे जो ये सिग्नल आ रहा है ये इंफ्रारेड है। तो लास्ट में जो आपने वीडियो में एक्सप्लोजन देखा, वो मिसाइल के फटने का ही जो हीट सिग्नेचर आया है, वो पूरा का पूरा जेट सिग्नेचर को ओवरशैडो कर दिया है, तो वो दिख ही नहीं रहा है। तो शायद इंपैक्ट हुआ, डायरेक्ट नहीं हुआ, फटा वो, और उसके जो शार्पनेल्स थे वो जाके कहीं पर जेट को लगे, जिस वजह से F-35 को लैंड करवाना पड़ा। अब दोस्तों, अगर आप देखें तो F-35 क्या है, यूएस का मोस्ट प्राइज्ड पोजीशन है, दुनिया का मोस्ट एक्सपेंसिव फाइटर जेट है, रडार इवेडिंग स्टिल्थ टेक्नोलॉजी है। अब इसके साथ जो ट्रंप कहते हैं रिपीटेडली स्वीपिंग डिक्लेरेशन की हम जीत गए हैं, पहले दिन ही जीत गए, अब तो ईरान के पास ना आर्मी है, ना एयरफोर्स है, ना नेवी है, ना उनके पास कोई एंटी एयर यूनिट है, ना उनके पास रडार है, लेकिन काम सब कुछ हो रहा है। तो क्या ट्रंप झूठ बोल रहे हैं? दोस्तों, ये यूएसए के लिए क्या मायने रखता है, इसको समझते हैं। ऑलरेडी आपको बताता हूं, जब से ये हुआ है लॉकहीड मार्टिन के शेयर्स गिर रहे हैं। तो यहां पे आपको जानना होगा, पहले तो ट्रंप की यहां पोल खुल रही है कि ईरान अभी भी काफी पावर रखता है कि आपको जवाब दे सके। F-35 इंसिडेंट ने ये डिमॉन्स्ट्रेट किया कि ईरानियन एयर डिफेंस ऑपरेशनल है। ट्रंप जो कह रहे हैं ग्राउंड रियलिटी से बिल्कुल परे है, यानी कि जो इजरायली फाइटर्स पायलट्स हैं, यूएस पायलट्स हैं, वो काफी मेजर चैलेंज के थ्रू अभी भी गुजर रहे हैं। तो उनके इस मेहनत को बड़ा ही हल्का कर देना हुआ कि अनकंटेस्टेड एयर स्पेस है, उस पर वो ऑपरेट कर रहे हैं। तो वो जो कर रहे हैं वो काफी ज्यादा प्रशंसनीय कार्य है, जिस प्रकार का वो कर रहे हैं। इसके सिवा आपको जानना होगा कि अमेरिका का मोस्ट एडवांस्ड स्टेल्थ प्लेटफॉर्म वो वल्नरेबल प्रूव हो गया है। जहां तक बात है फ्लैटेंड सिस्टम की, ईरान के डिफेंसेस ने अब तक
कई यूएस इजरायली ड्रोन्स को इंटरसेप्ट किया है, कई प्लेटफॉर्म पे हिट किया है। और ये सब अगर आप देखें तो अब F-35 जिसको बनाया ही गया है कि कंटेस्टेड एयर स्पेस में जहां दुश्मन भी है उसमें वो इनविजिबल घोस्ट की तरह आएगा, दुश्मन को मार देगा और वो वापस चला जाएगा। ये जो पूरा का पूरा अमेरिकन मीडिया है जो F-35 को ऐसे ही बेचता है, वो आज एक्सपोज होता है कि देखिए ऐसा नहीं है, आपकी F-35 में वल्नरेबिलिटीज हैं। दिक्कत यह है कि आप कंपेरेबल पावर के साथ लड़े नहीं है, वेनेजुएला के साथ पैसे देके लड़ेंगे तो कहां पता चलेगा। आज आपको पता चल रहा है, F-35 की पोल खुल रही है। दोस्तों यहां पे मत भूलिए ईरान को बहुत कुछ मिल रहा है। F-35 का हीट सिग्नेचर मिला है जो कि एक ट्रेजर ट्रोव है रशिया के लिए, चाइना के लिए और बाकी सब के लिए। मत भूलिए F-35 में दोस्तों अब देखिए इंफ्रारेड सिस्टम ऐसा है कि हर जेट में एग्जॉस्ट है, वो तो हीट रिलीज करेगा ही, लेकिन एंड ऑफ द डे जो आपके पास सेंसर है वो ऐसा होना चाहिए कि वो उसको डिटेक्ट कर सके। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम जेट का हीट सिग्नेचर कम कर देते हैं। तो F-35 में काफी मेजर हीट सिग्नेचर कम कर दिया जाता है। उसके लिए क्या किया जाता है, जो एग्जॉस्ट से हीट निकल रही है उसको कूलर एयर से मिक्स किया जाता है। वैसे ही कोटिंग हीट रेजिस्टेंट होती है कि वो गर्म ना हो। वैसे ही जो स्किन टेम्परेचर है वो पूरा का पूरा रिड्यूस किया जाता है ताकि वो इंफ्रारेड सेंसर्स जो आज के टाइम में उपलब्ध हैं उनकी जो कैपेबिलिटीज हैं उनमें F-35 एट अ गिवन हाइट डिटेक्ट ही ना हो, ये इंश्योर किया जाता है। और इसके साथ जो कल का डेटा आया है वो ये बता रहा है कि देखिए F-35 में कमियां हैं। उसका हीट सिग्नेचर आज के पास जो ईरान के पास जो मिसाइल्स हैं जो उसमें इंफ्रारेड सीकर लगे हैं वो पकड़ पा रहे हैं। तो ये डेटा जो आया कल के एंगेजमेंट का, इसके साथ जो मिसाइल के सीकर एल्गोरिथम्स हैं उनको फाइन ट्यून किया जाएगा। मत भूलिए F-35 का एडवांस्ड इंफ्रारेड काउंटर मेजर्स है, लेकिन अब एडवर्सरीज क्या करेंगे यूएस के, वो आइडेंटिफाई करेंगे कल के ऑपरेशन से कि कौन सा पर्टिकुलर इंफ्रारेड बैंड मिड वेव यूज किया, लॉन्ग वेव किया, जिसमें F-35 ज्यादा वल्नरेबल है और वो वीकेस्ट है। तो उस पे अब मिसाइल प्रणाली आगे बढ़ेगी और इसको F-35 का ये सिग्नेचर कम कर देना आसान नहीं होने वाला। आप क्या कर सकते हैं कि आप अगर रडार बेस्ड मिसाइल है उसको अगर आप पकड़ के मार रहे हैं तो उसमें आप इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जैमिंग वगैरह इस्तेमाल करके उसको कहीं ना कहीं काउंटर कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर ट्रिक्स हार्डवेयर ट्रिक्स करके कर सकते हैं। लेकिन यहां क्या कीजिएगा, क्या प्लेन का डिजाइन बदल दीजिएगा, क्या इंजन बदल दीजिएगा? तो यहां तो F-35 के लिए जो चैलेंजेस आ रहे हैं वो लॉन्ग टर्म आ रहे हैं। दोस्तों यहां पे इसके साथ ट्रंप जो दुनिया को बताते फिरते थे कि 7 प्लेन्स डाउन, 5 प्लेन्स डाउन, जिस दिन जो मन हुआ वो नंबर बोलते थे, आज उनके लिए इट इज बाइटिंग बैक। 17 प्लेन्स डाउन कंफर्म्ड है। F-35 सेटबैक के बाद यूएस मिलिट्री एयरक्राफ्ट ने ईरान कन्फ्लिक्ट में 17 एटलीस्ट जेट्स लूज किए हैं। ब्लूमबर्ग का रिपोर्ट आया था बिफोर F-35 16 प्लेन्स गिराए थे उसमें, उन्होंने उनका कहना है, जिसमें 10 MQ-9 रीपर ड्रोन है। इसके सिवा 3 F-15 फाइटर जेट है। दोस्तों MQ-9 रीपर ड्रोन मैं काउंट क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ये बहुत महंगे हैं। आप देख सकते हैं इंडिया MQ-9 रीपर ड्रोन लेने का सोच रहा है। 31 प्रेडेटर ड्रोन यूएस से लेगा 3.5 बिलियन के लिए। दोस्तों समझ रहे हैं, एक की कीमत 100 मिलियन पार हो रही है। 100 मिलियन, तो ये बहुत महंगा है, बहुत महंगा है। हमारे जेट्स, फाइटर जेट्स इससे सस्ते हैं। अगर आप Su-30 MKI की बात कर लीजिए, तेजस की बात कर लीजिए, तो ये बहुत महंगे हैं। तो ऐसे 10 MQ-9 रीपर ड्रोन ईरान ने मार गिराए। वैसे एक तो अगर आप देखें तो जॉर्डन में ग्राउंड पे था, उसको बैलिस्टिक मिसाइल से मार गिराया है। 3 F-15 फाइटर जेट्स अगर आप देखें तो कुवैती फोर्सेस के साथ फ्रेंडली फायर में मारा गया है। एक KC-135 रिफ्यूलिंग टैंकर हवा में ही डिस्ट्रॉय हुआ है, हम सबने देखा है। दूसरा डैमेज हुआ है। इसके सिवा 5 एडिशनल KC-135 टैंकर्स जो थे, ईरानियन मिसाइल ने सऊदी अरेबिया में जब वो एयरबेस में थे उस वक्त उनको डैमेज किया है। 2 अन्य और एयरक्राफ्ट लूज हुए हैं सेपरेट इंसिडेंट्स में। कल का F-35 है दोस्तों, ब्लूमबर्ग का कहना 16 है, कल का F-35 मिला दीजिए 17 हो गया। कल का क्यों काउंट कर रहे हैं, क्योंकि एंड ऑफ द डे भले वो लैंड किया है लेकिन जैसा डैमेज हुआ है वो लंबे समय तक ऑपरेशनल तो नहीं होगा, ये बात तो तय है। तो इसके साथ दोस्तों जो नंबर है 17 प्लेन्स हैव बीन हिट। अगर आप टोटल करें तो नंबर ज्यादा है, टोटल करें तो नंबर 20 पार कर रहा है। तो यूएस के लिए दुनिया में आज कहीं ना कहीं उसकी जो इतनी महंगी एयरफोर्स है, जो महंगा फायर पावर वो लेके आता है, वो भी एक्सपोज हो रही है कि कैसे लो कॉस्ट वॉरफेयर से आपके महंगे एसेट्स को नुकसान पहुंचा के आपको ब्लीड करवाया जाया जा सकता है।